नमस्कार, मैं हूं महेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं एमपी वॉच। जिस दिन से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों को विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है, उस दिन से सियासी खलबली बढ़ गई है। हालांकि अभी कांग्रेस वेट इन वॉच की स्थिति पे है, लेकिन सियासी गलियारों में लोगों ने तरह तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए हैं। अभी हम हैं सतना के सबसे लोकप्रिय मैत्री पार्क में और यहाँ पर कई गणमान्य नागरिक मौजूद हैं। हम उनसे उनके मन की बात जानना चाहेंगे कि वो सतना में जो अभी बीजेपी ने प्रत्याशी मैदान में उतारा है, उनके कार्यों से संतुष्ट हैं कि नहीं, क्योंकि वो पिछले 19 साल से इसी लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दादा, आपका नाम? मेरा नाम राजल दास आडवाणी है। मैं कपड़े का व्यापारी हूँ। जो आप प्रगति की बात कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा सतना नगर का दुर्भाग्य है। पिछले 20 साल से पार्षद से लेकर के प्रधानमंत्री तक बीजेपी के हैं और सतना ने भरपूर समर्थन दिया है बीजेपी को। जो शहर की स्थिति है आपने भी देखी होगी, सब जगह रोड, रास्ते, नालियाँ, यहाँ का सौंदर्यीकरण, बातें अखबारों में बहुत होती हैं। एक तो व्यक्तिगत रूप से आप देखिए, सतना के किसी भी रोड पे निकल जाइए, आप बिना धचकों के, बिना गड्ढों के अपने सही सलामत अपने घर पहुंच जाएं, ये आपकी भगवान की तरफ से कोई खुशकिस्मती होगी। लेकिन सतना के लिए तो अभी तक किसी पार्टी ने, किसी ने भी कोई काम नहीं हो। सतना का दुर्भाग्य, सतना पिछड़ रहा है, दिन पर दिन पिछड़ रहा है। इस बार क्या लगता है कि बदलाव की स्थिति है कि नहीं? देखिए अब क्या होता है क्या नहीं होता, अभी चुनाव नज़दीक आने दीजिए, सबके मन में क्या है। अच्छा, वैसे भी हम लोग व्यापारी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग, जैसे आपने बोला, बुद्धिजीवी के वोट की कोई गिनती नहीं होती। आपस में डिस्कस करते हैं, आधे इधर जाते हैं, आधे उधर जाते हैं। सरकार हम लोग नहीं बना पाते ना, बगैर जो बनाने वाले हैं वो अलग बैठे हुए हैं। इस बार उन्हीं के थोक वोट उन्हीं के पड़ते हैं, वोट बैंक वही हैं, उन्हीं से सरकार बनेगी, उन्हीं से बिगड़ेगी। सिंधी समाज बहुतायत मात्रा में है सतना में और यहाँ के व्यापार की रीढ़ है। अभी तक सिंधी समाज से कोई भी उम्मीदवार नहीं है, तो क्या आपका अनुमान क्या है कि सिंधी समाज इस बार ज़्यादा बीजेपी की ओर जाएगा या कांग्रेस की ओर? ये भी कोई निर्णय नहीं है, उनको अभी कुछ निर्णय को अभी बाद में निर्णय होगा कि कैसे क्या होता है कैसे। हालांकि सिंधी समाज को कुछ मिला तो नहीं, कभी भी कुछ बातों के अलावा कुछ नहीं मिला। आज सभी ने हमारे अभी तक सतना में जो तो सिंधी समाज को विस्थापित बोलते हैं, उनको अपनी ज़मीनों के अभी तक ऋण पुस्तिकाएँ नहीं मिली। अभी तक हर साल जो सरकार बनती है, 1-2 मीटिंग होती है, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, ऐसा करते 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 3 पीढ़ियाँ तो ख़त्म हो गई हैं अभी तक। देख, आपका कहना है कि सतना का जो सिंधी समाज है वो खुश नहीं है मौजूदा सरकार से, क्योंकि जो वो अपेक्षाएं रखते हैं, चूँकि सतना के व्यापार की वो रीढ़ माने जाते हैं, लेकिन उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उसको फुलफिल करने में सरकार कामयाब नहीं हुई है। इसलिए सिंधी समाज में सरकार के प्रति आक्रोश नज़र आ रहा है। और भी गणमान्य लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है दादा? मेरा नाम प्रकाश सुखेजा है। जो हमारे मित्र राजल दास जी ने विचार व्यक्त किए हैं, वही विचार हमारे भी हैं। जी वही? हाँ जी। आप भी संतुष्ट नहीं हैं? वही विचार है, मतलब यही हुआ। और लोग बात करते हैं, आपका कहना है कि जो आपकी राय है वही हमारी राय है। यहाँ पर आपका नाम क्या है दादा? लखनलाल केशरवानी जी। क्या माहौल है सतना का इस बार? सत्ता का माहौल अभी दूसरी पक्ष की टिकट अभी नहीं आई है। यदि 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 सिद्धार्थ कुशवाहा जी रिपीट होते हैं तो क्या स्थिति होगी? स्थिति अभी कोई स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट नहीं? स्पष्ट नहीं। आपको क्या लगता है कि सांसद गणेश सिंह एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पे सामने है? सांसद गणेश सिंह तो निश्चित रूप से मजबूत उम्मीदवार हैं और जिस हिसाब से उनकी रणनीति रहती है, वो ये चुनाव जीत के जाएंगे, ऐसा लगता है। 19 साल से वो सांसद हैं, उनके कामों का मूल्यांकन करने के बाद ही मतदाता अपना वोट डालेगा। आप उनके कार्यों से कितने संतुष्ट हैं? नहीं, कार्य तो नहीं किए हैं, ऐसा नहीं है, कार्य तो किए हैं, क्योंकि जो प्रगति हुई है मोदी जी के उसमें, वो जो 10 सालों में हुई है वो पहले के सालों में नहीं होती थी। काम कांग्रेस ने भी किया होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन 10 सालों में जो प्रगति हुई देश की, वो निश्चित रूप से परसेंटेज में ज़्यादा है। परसेंटेज में ज़्यादा। आपका नाम क्या है? मैं त्रिलोकीनाथ केसरवानी। जी जी। क्या लगता है आपको इस बार सतना का माहौल क्या है?
सतना का माहौल तो हमेशा बीजेपी का रहा है और गणेश सिंह को खड़ा करने का मतलब ये है कि निश्चित रूप से बिंद क्षेत्र में जितने भी सीटें हैं उसका प्रभाव पड़ेगा उसका। और मतदाता जैसे आपने बताया राजल दास जी ने कि मतदाता तो नीचे तबके के हैं और नीचे तबके मतदाताओं को हर तरह से बीजेपी सरकार ने संतुष्ट किया है, तो निश्चित रूप से वो उनका साथ देंगे और बीजेपी की सरकार यहाँ बनेगी। आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल हम पूछना चाहते हैं। सतना विधानसभा में बीजेपी कई वर्षों से ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारती थी। इस बार चूंकि यहाँ पे ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा है, इस बार आपको क्या लगता है ब्राह्मण और ये जो सवर्ण समाज है उसका झुकाव सबसे ज़्यादा किस ओर होगा? देखिए, जो आज की परिस्थिति देश की है उसमें जातिगत गणना से कोई अंतर नहीं पड़ता है और निश्चित रूप से जो देश हित की बात सोचेंगे वो निश्चित रूप से मोदी जी के साथ जाएंगे और यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनाएंगे। और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। दादा, आपका नाम क्या है? बालकिशन दासवानी। जी, आपको क्या लगता है कि इस बार सतना विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? होगा मोदी सरकार के पक्ष में, जो भी होगा जो भी होगा मोदी सरकार के पक्ष में होगा। पक्ष में होगा। और भी लोग हैं जी, आपको क्या लगता है अभी का जो माहौल है उससे ये क्या लगता है कि सतना में आगे कौन विधायक बनेगा? गणेश सिंह ही बनेंगे जी। गणेश सिंह बनेंगे। यहाँ पर हमने ज़्यादातर लोगों से बात की जिसमें केसरवानी समाज और सिंधी समाज के लोग मौजूद हैं। केसरवानी समाज का कहना है कि इस बार मोदी सरकार फिर से आएगी और मोदी सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो कार्य सतना में भी हुए हैं, इसलिए गणेश सिंह चुनाव जीतेंगे। लेकिन सिंधी समाज के लोग गणेश सिंह के कार्यों से संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।